हेलो, मैं महेंद्र श्रीवास्तव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक्सपर्ट महिला आयुष अकादमी में। हमने उत्तर प्रदेश के बारे में 6 पार्ट तक समझाया। अब 5 पार्ट तक समझाया। अब छठा पार्ट है वर्षा ऋतु। यानी पिछली बार हमने ऋतुओं के बारे में बताना शुरू किया है। पिछली बार हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया। आज वर्षा ऋतु के बारे में बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में। वर्षा ऋतु का क्या सिस्टम है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण 4 भागों में बांटा गया। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रदेश। ये बुंदेलखंड का जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिणी पठारी प्रदेश में 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। कारण यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब आते हैं हम राज्य की संपूर्ण वर्षा, यानी उत्तर प्रदेश में जो संपूर्ण वर्षा है कितनी होती है, तो राज्य की संपूर्ण वर्षा 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून शाखा से प्राप्त होती है। जो बंगाल की खाड़ी से मानसून बनता है वो यहाँ पर आता है। अब आए इस ऋतु में राज्य की संपूर्ण वर्षा लगभग 83% जुलाई से सितंबर तक होती है तथा शेष गर्मी और जाड़ों में पाई जाती होती है। इसको कहाँ पर, किस जिले में कितनी वार्षिक वर्षा होती है, इसको भी हम आपको बताते हैं। जैसे आजमगढ़ बलिया में 16 से 17 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रतिशत, यानी 16 से 17% वार्षिक वर्षा होती है। और पश्चिमी क्षेत्रों में 20 से 22% वार्षिक वर्षा होती है। मध्यवर्ती क्षेत्रों में 18 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 18 से 20% वर्षा होती है। और दक्षिणी क्षेत्रों में 23 से 24% वर्षा दर्ज की जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।